नमस्कार। आज हम 12 लग्नों की बात करेंगे। इस श्रृंखला में हमने काफी अध्ययन करने के बाद ये विचार किया है कि हर इंडिविजुअल के बारे में बात की जाए। आज हम 12 को 12 से गुणा करो तो 144 होते हैं। 144 लग्नों की बात कर रहे हैं। 12 लग्न हर राशि के होंगे और 12 ही राशि होंगी, तो 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144। तो आज नंबर है श्रृंखला का वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि पर 12 लग्न होते हैं। तो 12 लग्न में चंद्रमा कहाँ बैठा है आपका? हर व्यक्ति की शिकायत ये होती कि मेरे बारे में बताया जाए। तो आज हम आपके द्वार पर नहीं, आपके घर पर ठीक आपकी कुंडली के पास पहुंच जाएंगे। कोई आदमी शिकायत नहीं कर पाएगा कि मेरे बारे में वृश्चिक राशि की बात नहीं हुई। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक प्रिडिक्शन। कैसे प्रिडिक्शन होगा ये? आप ये देखिए, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, इन तीनों नक्षत्रों वालों की बात होगी। इसके साथ साथ आपके अब लग्न क्या है स्पेशल, उसी लग्न की बात होगी। आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है उसकी बात होगी। आपकी आज कौन सी दशा चल रही है उसकी बात होगी। आइए शुरू करते हैं। मेष लग्न और वृश्चिक राशि है। भले ही आप विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो गंड मूल शांति तो सभी की होती है जो ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर जिसका जन्म होता है। लेकिन मेष लग्न हो तो अष्टम चंद्रमा होता है, वृश्चिक राशि होती है, तो उनके लिए जन्म के समय बाल्यावस्था में चंद्रमा रोग कारक बन जाता है। कृष्ण पक्ष में अगर आपका जन्म है दिन के समय, तो आपका चंद्रमा वही रक्षा करता है माता की तरह से। कृष्ण पक्ष में अगर रात्रि में जन्म है तो आयु को संशय रहता है। शुक्ल पक्ष निशा जात, शुक्ल पक्ष में निशा मैंने रात्रि में जन्म हो तो कष्टकारक होता है बच्चे का। वृश्चिक राशि में शुक्ल पक्ष में रात्रि में जन्म हो तो माता की तरह चंद्रमा रक्षा करता है, लेकिन अगर दिन में जन्म हो शुक्ल पक्ष में तो कष्टकारक होता है। जस्ट अपोजिट है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का। तो आपकी जीवन में बृहस्पति मात्र कुछ वर्ष ही रहता है, 4 वर्ष बृहस्पति की दशा विशाखा नक्षत्र वालों, और उसके बाद आया अनुराधा, तो शनि की महादशा होती है जन्म के समय। जब युवा अवस्था प्राप्त होती है मेष लग्न और वृश्चिक राशि वाले, तो जब बड़े होते हैं तो बुध और केतु की महादशा दिखाई देती है युवा अवस्था के अंदर। तो बुध की दशा कष्टकारक होती है मेष लग्न और वृश्चिक राशि के लिए। बुध की दशा अच्छी नहीं रहती, यानी कि जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र है उनको अच्छा नहीं कहा जा सकता स्वास्थ्य के बारे में, खास तौर से। फिर केतु भी, यानी कि जो ज्येष्ठा नक्षत्र है जन्म की बुध की दशा कष्ट, फिर केतु भी कष्ट, लेकिन उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र वाले 24 से लेकर के 44 साल की उम्र तक राजा महाराजाओं की तरह ऐश करते हैं। अच्छा विवाह होता है, मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी। लेकिन जो इनका पहला पीरियड है 24 वर्ष की उम्र से पहले पहले बीमारी, रोग, संकट, परेशानी सब कुछ झेल लेता है आदमी। ऐसे ऐसे संकटों से गुजरता है जो कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप वृषभ लगन और वृश्चिक राशि, वृषभ लगन वृश्चिक राशि, चंद्रमा केंद्र में होता है। आपके भाई बहनों के सुख मिलते हैं, मान सम्मान मिलता है तथा जीवन में हर प्रकार की खुशी मिलती है। मिथुन लगन छठे स्थान में चंद्रमा वृश्चिक राशि का, तो रोग कारक होता है, बीमारी देता है। वही बात बुध और केतु की दशा इनके लिए कष्टकारक, लेकिन शुक्र की महादशा में इनको अनेक प्रकार के सुख तो प्राप्त होते हैं, लेकिन शत्रु बहुत होते हैं। कंपटीशन, बड़े बड़े व्यवधान से गुजरना पड़ता है। मिथुन
लग्न में जब छठा स्थान चंद्रमा होगा तो वो धन स्थान का स्वामी होगा, लेकिन नीच राशि में चंद्रमा होने के कारण मन अशांत, एंजाइटी, तनाव, निगेटिव थिंकिंग ज्यादा रहती है, डर रहता है कोई मेरे बारे में कुछ गलत बात तो नहीं कर रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। कर्क लग्न और वृश्चिक राशि हो तो इनको संतान सुख, अच्छी एजुकेशन, रहन सहन, संतान का लाभ तो होता ही है, अच्छी पद प्रतिष्ठा भी मिलती है, क्योंकि बृहस्पति और शनि भी इनकी कुंडली में इनको सहयोग करते हैं। अब आया सिंह लग्न और वृश्चिक राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रमा, अधिकारी बनते हैं, उच्च पद पर जाते हैं, जज, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वकालत करने वाले, सेना अधिकारी, किसी भी आर्मड फोर्सेस या पुलिस अधिकारी, अच्छे अच्छे पदों पर जीवन में, और जिद्दी होते हैं, अपना बदला जरूर लेते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। किसी ने अगर इनको ये चैलेंज देने की कोशिश की कि मैं तेरे से अधिक श्रेष्ठ हूं, तो ये उसको एक दिन बताएंगे कि मैं भी तेरे से कम नहीं हूं, और अपनी जो भड़ास है वो निकालना जानते हैं और चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना जानते हैं। लेकिन कोई एक बात अगर कहता है तो दो सुना करके मानते हैं उसको, चुप नहीं बैठते। कन्या लग्न और वृश्चिक राशि, पराक्रम भाव में चंद्रमा, इतने बड़े तानाशाह हुए हैं भारत में, वो उनका नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन विदेशों के एग्जाम्पल दे सकते हैं। सद्दाम हुसैन, इराक का पूर्व राष्ट्रपति, एडोल्फ हिटलर, जर्मन का तानाशाह। तो कन्या लग्न में तीसरे भाव में अगर चंद्रमा हो और वहां चंद्र मंगल राजयोग बन जाए, या वृश्चिक लग्न हो, वृश्चिक राशि हो, तीसरे भाव में मंगल हो पराक्रम स्थान में उच्च का, तो सब प्रकार से वो आदमी जबरदस्ती जो चीज उसको नहीं मिलती उसको हथिया लेता है, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। तो आपने सुना होगा कोई कोई आदमी अपना डायलॉग बोलता है कि जो चीज मुझे मांगने से नहीं मिलती वो मैं जबरदस्ती हासिल कर लेता हूं। ठीक इसी प्रकार आपने देखा होगा, जो लोग बड़े हैं जिनको याद होगा, सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका ने उसके ऊपर एलिगेशन लगा करके कि ये रासायनिक हथियार बना रहा है, उस पर आक्रमण किया था। ये इतिहास हुआ। लेकिन हम बात कर रहे हैं कन्या लग्न और वृश्चिक राशि की, तो कारण क्या है कि तीसरे स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा अपनी उच्च दृष्टि से इनके भाग्य स्थान को देखता है। वो अकेला ही ग्रह उनको इतना प्रबल बना देता है, भाग्य की उन्नति करता है, तथा और ग्रह अगर सबल बल देखते हुए उनका बृहस्पति शनि अगर अच्छी स्थिति में है मंगल के अलावा, तो इट विल गिव गुड प्रॉस्पेरिटी इन हिज लाइफ, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करके संतोष महसूस करते हैं। उनके अच्छे महल, अच्छे कुत्ते, अच्छी गाड़ियां, अच्छे अच्छे वस्त्र के साथ साथ उनको वेपन रखने का भी एक शौक होता है कि मैं शस्त्र रखूं। और उन वृश्चिक राशि वालों की बात कर रहा हूं खास तौर से जिनका जन्म बैसाख मास या भाद्रपद मास में हुआ है, ऐसे व्यक्ति शस्त्र प्रेमी भी होते हैं। अब आया तुला लग्न और वृश्चिक राशि, धन स्थान में चंद्रमा, दशम भाव का, कर्म स्थान का स्वामी। आपको मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति, मल्टीटास्क, कई सारे काम करने एक साथ करने की आदत होती है आपको। कहीं एक फैक्ट्री चल रही है या दूसरा काम उधर चल रहा है, या आप ठेकेदार भी हैं, आप उधर कुछ निर्माण कार्य कर रहे हैं, आप नौकरी भी करते हैं, उसके साथ पार्ट टाइम आपका जॉब है, आप फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, आपकी आइसक्रीम की फैक्ट्री भी है, जल से संबंधित कोई आपका व्यवसाय है, लिक्विड से संबंधित व्यवसाय है, तो ऐसे व्यक्ति तरक्की करते हैं।
और इनकी जो दशाएं हैं आगे चल करके बुध की दशा कष्ट देती है, लेकिन केतु भी कष्ट देगी। शुक्र की दशा इनके लिए वरदान सिद्ध होती है। सारे फैशनेबल जितने भी आइटम है सब खरीद लेते हैं और आगे सुखी रहते हैं। धनु लग्न और वृश्चिक राशि, तो क्या होगा? पहले हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि इस समय आज की डेट में तो कष्टकारक है, क्योंकि ढैया चल रही है शनि की। पंचम बुद्धि को भ्रमित करने वाला राहु भी चल रहा है, लेकिन आपके लाभ स्थान में केतु बैठा है जो आपको बहुत धन देगा। लेकिन अभी जो महादशा है आपकी, जो ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए होंगे उनकी अभी केतु की, बुध की या शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा युवावस्था, जवान लोग, जो गंभीर चिंतनशील लोग हैं, उनको अपनी शुक्र की महादशा का पूरा लाभ मिल रहा होगा। बाहरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से या विदेशों से या घर से बाहर निकलने के बाद उनके जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे होंगे धन लाभ के। धनु लग्न और वृश्चिक राशि, 12वें स्थान चंद्रमा। कफ एंड कोल्ड की समस्या, घर से बाहर निकल के कई प्रकार के उलझने तथा व्यर्थ की भागदौड़ और शत्रुओं से मुकाबला। रोग आपके पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन शुक्र की दशा अधिकांश ऐसे व्यक्तियों को अब शुगर की बीमारी, मधुमेह से बचना चाहिए, क्योंकि केतु और शुक्र की महादशा इन्फेक्शन और शुगर, मधुमेह रोग देगा। यू शुड बी वेरी केयरफुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव ही उपाय है। अब मकर लगन और वृश्चिक राशि, लाभ स्थान में आपके चंद्रमा, और कहाँ का स्वामी है? सप्तम भाव का। बृहस्पति आपके लिए कई प्रकार के सुख, वैभव, मान सम्मान तो देगा, लेकिन आपको बुध और केतु की दशा अच्छा फल देगी। केतु कम देगा, बुध की महादशा आपका भाग्येश होने के कारण लाभ देगी, लेकिन शुक्र की महादशा में मकर लगन वाले ऊंचाइयों को छुएंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। और डिपेंड करता है आपका मंगल ग्रह और शुक्र आपको कहाँ बैठ करके क्या फल दे रहा है। चंद्रमा के आधार पर आपको और महादशाओं के आधार पर अच्छा फल प्राप्त होगा। कुंभ लगन वृश्चिक राशि, 10वें स्थान में चंद्रमा। आप बहुत अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, जो अगर प्राइमरी स्कूल का टीचर भी होता है उसका भी नाम दूर दूर तक फैलता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। लेकिन इष्ट मित्र, बंधु बांधव, माता का सुख कब मिलता है। अब हम बात करते हैं उनकी दशाओं की। शुक्र की महादशा कुंभ लगन हो, अपार धन संपदा, सुख के सब साधन इकट्ठे कर लेता है ऐसा व्यक्ति। मीन लगन वृश्चिक राशि, आप देखिए कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है। लास्ट वाली राशि है और पंचम भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा है, तो ये समीकरण बनाता है लग्न, पंचम और नवम का। हर प्रकार की रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि की वृद्धि आपके घर में निरंतर होती रहती है, क्योंकि मीन लग्न हो और सुख ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इनके लिए अब मेरे पास शब्द नहीं कि मैं खराब दशा कहां से बताऊं इनको, क्योंकि बृहस्पति, बुध, केतु और शुक्र की महादशा भी इनको लाभ देती है, लेकिन निर्भर करता है शुक्र कहाँ बैठा है और उसकी अपने मित्र पर दृष्टि है या मंगल की दृष्टि है, तो सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करता है। तो ये 12 लग्नों की बात की मैंने वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि वालों का जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र है उनको सर्प की पूजा करनी चाहिए। चांदी के 2 सर्प बना करके भगवान शिव पर रख करके उनको दूध से स्नान कराएं, और वर्ष में एक बार तो जरूर करें जब आपका हैप्पी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी आती है, या नागपंचमी के दिन, शिवरात्रि के दिन, जब भी कोई ऑस्पिशियस या पुण्य अवसर आता है तो याद रखें। ऐसा करने से आपको मन में इतना संतोष मिलेगा कि आपको खुद महसूस होगा कि हमने आपको कौन सा छोटा सा उपाय बताया, लेकिन ये बड़ा कारगर उपाय है। इनका स्वामी है बुध, तो आप गणेश जी की उपासना भी करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।